बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलंदर कश्मीर आफाकी का पैगाम सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह मजरिया मुस्ताइन रब्बी गफूर रहीम। बिस्मिल्लाह मजरिया मुस्ताइन रब्बी गफूर रहीम। बिस्मिल्लाह मजरिया मुस्ताइन रब्बी गफूर रहीम। और रब्बे दखिल मुदखल सबके आखिरी मुखलसिन का अल्लाहु वजल मिलत मुस्तम नसीरा। बिस्मिल्लाह मजरिया मुस्ताइन रब्बी गफूर रहीम। और रब्बे दखिल मुदखल सबके आखिरी मुखलसिन का वजल मिलत सुल्तान नसीरा। या गौस आजम बामने बेसरोसा मामद किबला जीवन का इमाम। पीर पीरा मीर मीरा शाह शाने बिरजी। पीर पीरा मीर मीरा शाह शाने बिरजी। आखिर लूह कलम उस्ताद गाना न सकी। किसी बुजुर्ग ने अरशाद फरमाया है, मेरे आका गौसल आज़म है, चौजी हाल मंगते जी मर जाते, उन्हें अपना पराया जानते ने। मेरे आका गौसल आज़म है, चोरू कुतुब बनाना, चोरू कुतुब बनाना। तो चोरा ही कुतुब है, वो पावर है ना। चोरू कुतुब बनाना एक पास है, उसे मुर्दे भी जुआना जाओ तो मुर्दे की जिंदा भी सरकार को बात करने जाए। चोरू कुतुब बनाना और कर गई जनाब में 12 साल में बेड़ा पाता रहा। कोई मौका लगा मंत्री सरकार शमशाद बगदाद में क्रांता दसा ऐसा जहाँ जहाँ को बात क्रांत नहीं समझी गई। बयान करना है दियारे घोष क्या देखा। दियारे घोष क्या देखा, बगदाद क्या देखा, दियारे की थी उसका क्या असर हुआ। दियारे घोष क्या देखा, मदीने की गली देखी, देते नहीं देखा, जोड़ी बड़ी देखी, देने नहीं तो क्या किया। बाकी बंदे ने अखबार ही मजमून है, फिर जना वाले मजमून लुभाने वही जो 10,000 दिया जाए या 20,000 दैन जाए 50 लाख या शोवें करी छोड़। असल में जनाब गौस पाक ना उन्होंने निशान ही ना दी है, उन्होंने प्रोग्राम ही अलग है जनाब ने कम ही है जीवन। अब वो साथ है वो क्या एक बुजुर्गों ने क्या इखलाक सरकार इससे इस शेर पर भी अमल फरमाया। इखलाक सबसे करना ये जनाब गौस पाक का एक तरीक़ाकार है। इखलाक सबसे करना तासीर है तो ये है, खाक आपको समझना अक्सीर है तो ये है। इखलाक सबसे करना तासीर है तो ये है, हक आपको समझना अक्सीर है तो ये है। सब काम कर देना, सब काम कर देना तकदीर के हवाले, नज़दीक अल्लाह के हवाले। सब काम कर देना अल्लाह के हवाले, नज़दीक अगलों को जज्बी है तो ये है। शहनशाह बगदाद गौसल आज़म सरकार पीराने पीर वलियों के रहनुमा किबला आदमों के बादशाह शहनशाहों के शहनशाह, ये शहनशाह बगदाद सरकार को अल्लाह ने बेनियादी अता फरमाई है, सखावत अता फरमाई है, बेनियादी अता फरमाई है, क़ुव्वत अता फरमाई है, रूहानियत अता फरमाई है, इल्म अता फरमाया है, अदब अता फरमाया है, अक़ल अता फरमाया है, शान अता फरमाई है। जनाब शहनशाह बगदाद जब शान ने अली है
मैं तो कहता हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी निस्बत जनाब गौस पाक से हो गई है, या हमारी निस्बत जनाब नबी पाक से हो गई है। नबिया के अदना कलाम है, बहुत छोटे दर्जे का कलाम है। मरीद हैं, जनाब के उम्मती हैं, जनाब के नाम लेवा हैं, जनाब से इश्क रखने वाले हैं। उन्हें क्या फिक्र है बाबा जी? ये फिक्र जो है जो मुनकरों को होती है, जो बेदीन हों, जो दिन से खारिज हों, मजहब से खारिज हों, अदब से खारिज हों, लाइन से भटके हुए हों, अधिकार का कोई तलब न हो, साहबा कराम से उनका कोई तलब न हो, बुजुर्गान दीन से कोई तलब न हो, औलिया कराम से तलब न हो, तो बेड़ा उनका घर होता है। जो बुजुर्गों के मानने वाले, जो बुजुर्गों के मानने वाले, वो हम सोए हुए होते हैं, हम सोए हुए होते हैं। अल्लाह के भाई हमारी मिसलें, गुनाहों की मिसलें वो शांत बीन का करे, तो हम सोए होते हैं, वो बैठे हुए हमारी मिसलों को दुरुस्त फरमा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। हम सोए होते हैं, वो रो रहे होते हैं। हम सोए हुए होते हैं, वो हमारी मामला को दुरुस्त फरमा रहे होते हैं। हमारी कोई मिसलें ये दुनिया के हुक्मरानों के हाथों में नहीं है, ना चाइना के हाथ में है, ना रशिया के हाथ में है, ना अमेरिका के हाथ में है, ना कनाडा के हाथ में है, न इंग्लैंड के हाथ में है, न जर्मनी के हाथ में है। हमारी जो मिसलें हैं ना, हमारी मिसलें वो नबी पाक के हजूरिया में है, एलियन मतलब शेर खुदा के पाक में है। अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दफ्तर मुबारक में है, अगर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के दफ्तर मुबारक में है। हम जनाब बुजुर्गान दीन दाता साहब, पीर मेरे शाह साहब, आप इनके मानने वाले हैं, और हमें किसकी कमी है? हमारे सब कम बने बनाए हैं। वो एक मजदूर फकीर था, एक मजदूर फकीर, वो मारूफ था हमारे शायर का। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम यूं नहीं चल रहा है। हर कदम पर, हर सांस पर और हर मकाम पर अल्लाह की निगरानी है, अल्लाह की हुक्मरानी है, अल्लाह की कंट्रोल है। और तब ही जाकर ये काम चलते हैं। मैं अल्लाह के बंदों की बात करता हूँ कि अल्लाह के बंदे क्या क्या काम करते हैं। आज मैं अगर मोतियां वाली सरकार एक बुजुर्ग हुए हैं, मोतियां सरकार ये बलवार शरीफ में हुए हैं, बलवार शरीफ में मोतियां वाली सरकार हुए हैं। इनके एक भाई थे सादा वाली सरकार, इनके तीसरे भाई थे तूफानी सरकार, इनके चौथे भाई थे फजल हुसैन साहब। वो जारी आलम से फकीर नहीं थे, लेकिन अगर जो थे ना सादानी सरकार, वो साहिब रूहानियत, साहिब नज़र, साहिब बसीरत, अल्लाह वाले वली कामत बुजुर्ग थे। इनके बड़े पैसों मोतियों वाली सरकार। सुभान अल्लाह। यार मेरी बात सुनो, रोए वो आशिकों की बात सुनो। अगर मोती वाली सरकार ने बाजरा बीजा जमीन में, हम बाजरा बीजे, बाजरा ही होता है ना, ये बाजरा हम बीजे तो मोती नहीं होते,
ये मोती पैदा करने वाली हस्तियाँ वो मोतियों की सरकार है। बयान करते हैं, रावी रिवाज बयान करता है कि जब मोतियों वाली सरकार ने बाजरा बीजा तो चाहिए तो ये था बाजरा ही पैदा हो, लेकिन उन्होंने बाजरा बीजा। जब बाजरा पैदा हुआ, बाजरे के साथ बाजरे की बजाय चमकदार मोती लगे हुए थे। यहां से उनका नाम पड़ गया मोतियां। क्या मोतियां वाली? ये मोतियां वाली सरकार जो है ना, ये बड़ी पाई की हस्ती है। अब आज मैं आपको चस्का लगाऊंगा, अल्लाह के वलियों की शान का चस्का लगाऊंगा। को आजकल के दौर में बड़े बड़े मुनकर, बेदीन, बेअदब, गुस्ताख बुजुर्गान दीन के मुनकर, वो कहते हैं ये शिर्क है। अल्लाह के बंदों को मिलना शिर्क, और अल्लाह के बंदे को मिलना शिर्क हो गया तो भूल गया। वादनीयत क्या है? अल्लाह को एक मानना क्या है? अगर अल्लाह के बंदे को मानना शिर्क होता तो नबी पाक के साहबा करम तो फिर मामला साहब गुरूद हो गया था। लेकिन नहीं, लोग आज आपको अयाशी कराते हैं। क्या अयाशी कराते हैं? अल्लाह के बंदों की शान का उनको ध्यान कराते हैं। वो क्या थे, वो क्या थे, वो क्या करते थे, वो क्या मकाम रखते थे, क्या अदब रखते थे, क्या शान रखते थे, वो बुजुर्गों को कितना काम करते। वाह जी, अगर मोदियों वाली सरकार मुझे वो ख्वाब में मिली है, मोदियों वाली सरकार है, मुझे ख्वाब में मिली है। मेरे चेहरे को पकड़ कर ना मोदियों सरकार ने तो काफी फूके मारी। उनके अपने खानदान के बुजुर्ग वो अहमदीन सरकार हुए, अहमदीन सरकार, वो भी कमांडर मशरफ हुए, कंदर फकीर हुए। आने आँच द देगा चमचा बेरू में आए, आँचे द देगा चमचा बेरू में आए। देग में जो चीज पड़ी हो ना, चाहे पुलाव हो, चाहे जर्दा हो, चाहे मुर्गी का सालन हो, बकरे का सालन हो, और जब आप चमचा डालेंगे देग में, जब वो चमचा फाट गया उसमें वो चीज होगी जो वहां मौजूद होगी। आप अल्लाह वाले के पास जाएं, आपको उनकी बैठे, उनकी ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह। मेरे शहंशाह बगदाद का शाद ग्रामी है, हमारे शहंशाह बगदाद का शाद ग्रामी, सरकार का शाद ग्रामी है। सरकार वो सालन का खुदा, ये नहीं ये गामे बाजे फतेह भाई नहीं की, ये कराम नहीं है। ये शहंशाह बगदाद, बलियों के सरदार, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह। और जिनको देखने से मुंह खत्म हो जाती है, और जिनके देखने से मामला दुरुस्त होते हैं, काम बनते हैं, शैतान भागते हैं, नाफत भागते हैं। सरकार साढ़े सरकार, और तुझे भांगड़े मारो, तुझे चमार मारो, तुझे खुश हो कि जनाब शहंशाह बगदाद के हम मानने वाले हैं। देखो अपनी कमाई तो नहीं, और बात है। कमाई हो, रकम हो, कमाई रकम हो तो खर्च इंसान बेदरे करता है, खरीद करता है। तो अगर जेब में द्वारा निकला हो, पैसों का रुपयों का द्वारा निकला हो, माली लिहाज से आदमी कमजोर हो, तो वो बड़ी मुश्किल से पैसा निकालेगा। पैसा खर्च करने के लिए भी पैसे की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। मेरे दादा जान हुए हैं,
मियाँ चन्ना उनका नाम था। वो फरमाया करते थे पैसा मुझको कुछा है। कहने आया करते थे मेरे दादा साहब चन्ना साहब, वो कहा करते थे पैसा मुझको कुछा है, जो मसला किसी तरह हल न हो आप पैसा लगेगा, आप बात आपके तय हो जाए। मुश्किल से मुश्किल काम होगा, मुश्किल से मुश्किल काम होगा, काम बन जाए। वो एक शायर हुआ है, उसने कहा शाह बादशाह है गुरु पीर पैसा। वो कहते हैं, वो शायर कहते हैं शाह बादशाह है गुरु पीर पैसा का निज़ाम दुनिया उसे चीज बाबा बल्कि शब्द गिर पैसा। ये पैसा जो है ये दुनिया में ही खाली काम करता। आप अल्लाह के नाम ज़कात देंगे, अल्लाह के नाम गरीबों की मदद करेंगे, मस्कीनों की मदद करेंगे। मैं नजवा की दिशा आपको 3 सुनाता हूँ बरकत के तौर पर। हम तो नकार है ना, हम कदम कदम पर हमें खामियां हैं हमारे में। इल्म की खामियां हैं, अकल की खामियां हैं, अदब की खामियां हैं, मकाम की खामियां हैं। तो क्या हमें शहंशाह बगदाद जैसी हस्तियों की हर कदम पर हमें मदद की जरूरत है। वो क्या फरमाते हैं, शाह बादशाह गुरु पीर पैसा क्या निज़ाम दुनिया उसे चीज वाला बल्कि श्रद्धा मदद की कर। आगे वो लिखते, वो शायर लिखते हैं सोना सखी शौकीन अमीर पैसा। सोना सोना भी है जिसके बाद आप दोनों दोगी वो खूबसूरत भी नजर आएगा, शौकीन भी होगा। सोना सखी शौकीन अमीर पैसा। आपे हकम है हुक्म चलाने वाला शाह बादशाह गुरु पीर पैसा। आपे 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 हकम है हुक्म चलाने वाला, ये जिसके पास पैसा होगा वो हुक्म भी चलाएगा, उसका हुक्म चलेगा। वो यहाँ बैठे हुए अमेरिका पर गुलामी करेगा, ये यहाँ बैठे हुए इंडिया पर गुलामी करेगा, यहाँ बैठे हुए बड़े से बड़ा काम करा देगा। जेब में पैसे हो तब, लेकिन एक बात ज्यादा नहीं है, पैसा तो हमका नहीं होना चाहिए, पैसा रिश्वत का नहीं होना चाहिए, पैसा सूद का नहीं होना चाहिए, पैसा बेईमानी का नहीं होना चाहिए, पैसा नाजायज बातों से हासिल करता न हो। अल्लाह रोजी कमाए। हमारे बुजुर्गान दीन ने, मौलवी साहब बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने कहा बुनियादी तौर पर अल्लाह की रोजी खाने से आदमी के मज़ारे बुलंद होते हैं, उस बंदे के अंदर वो बरकत पैदा होती है, अतात पैदा होती है, नेकी की लाइन पैदा खुलती है। आदमी नेक मानो पर चलता है। आदमी कहे कि मैं खाऊं रिश्वत की दौलत, सूद की दौलत, रिश्वत की दौलत, बेईमानी की दौलत, नाजायज दौलत, लोगों का हक मारूं, तक मैं खुदा रसीदा रहे नहीं हवादार। मैं नबी पाक यहाँ रिस्क कोर करता हूँ। 3 हदीसें और बयान करूँगा सहाबा की, याद करता है सहाबा की। नबी पाक का साथ ग्रामी है, सरकार ने सुनाया कुल्लो शैल या जो असली हर चीज अपनी बुनियाद की तरफ रजू करती। एक बंदा है, उसकी बुनियादी रामियाँ वाली है, शैताना वाली है, मुनाफिकों वाली है, बेदीना वाली है, बेदमा वाली है, गुस्ताखों वाली है, गवाह लोगों वाली है। तो जब चलेगा ना आगे 2-4 कदम, 10 कदम, 20 कदम, तो फिर वो रामियाँ वाले काम करने शुरू कर देगा। आप उसको लाख हदीस सुनाएं, आप उसको लाख कुरान की आयतें सुनाएं, लेकिन वो काम आप नहीं करेगा। कोई तो शायद असली हर चीज़ असब की तरफ रजू करती है। बुनियादी तो एक शक्ल रामी है, गलत है, बेअदब है, गुस्ताख है, मुनकर है, बुजुर्गों
का मानने वाला नहीं है, आप उसको लाख हदीस सुनाएं, आप उसको लाख कुरान की आयत सुनाएं, बुजुर्गों के इकबाल बताए, वो पटरी पर नहीं चलेगा। इसके लिए जरूरी है हलाल रोजी हलाल रिज्क, हलाल रोजी हलाल रिज्क। ये जो है ये लाज़िम और मज़लूम चीज़ें हैं। अगर रिज्क हलाल का है तो बंदा वो आगे जाकर सही काम करेगा, और जब रिज्क हराम का, बेईमानी का, रिश्वत का, सूद का, नाजायज का, लोगों का हक मारा हुआ है, तो फिर तो नहीं कि ये अल्लाह ताला इसने तोड़े नहीं है। जिन्हें 1000 होते हुए 1000 वो होते हुए खरबों इंसानों को पैदा करने किया है, उनकी रोजी का बंदोबस्त किया है, उनकी अकल का बंदोबस्त किया है, उनकी आंखों का बंदोबस्त किया है, उनके कानों को बंदोबस्त किया है, उनके दिल का बंदोबस्त किया है, उसके बातनी मामलात को ठीक किया है, उनकी रोजी दी है, लिबास दिया है, उसका सोना दिया है, उसके इलाज किया है, जो उसकी फ्रूट पैदा किया है, उसके लिए सूर्य पैदा किया है, उसके लिए पानी पैदा किया है, उसके लिए हवा पैदा किया है, उसके लिए इलाज पैदा किया है, उसके हकीम पैदा किया। मैं हकीम हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहा, बाबा में जो शौक था, मैं फर्स्ट दिन, मैं मैट्रिक में फर्स्ट दिन पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। मैं आगे पढ़ना चाहता था, मेरे के बाद 20 जमाने के कुतुब हुए। ये भी हमारी किस्मत की बात है। कोई लोग होते हैं जो बुनियादी तौर पर उनकी रहनुमाई जो ज़्यादा ही वक्त होते, कोई एक लाइन का हो गया, कोई दूसरी लाइन का हो गया, कोई तीसरी टोले को हो गया, कोई चौथे टोले का हो गया। जो बंदा नया टोले में दाखिल होता है ना, उसके लिए वो पता होता कि ये क्या चीज है। लेकिन ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो लोगों को गलत मायनों पर लगाते हैं। मैं वो नरीबा की दिशा चाहे बयान का तो बरकत हो, फिर आगे चलो। नरीबा का शादी करानी है, अस्सखियो हबीबुल्लाह वलोकान फासिक। नरीबा का शादी करानी है, अस्सखियो हबीबुल्लाह वलोकान फासिक। फासक गना, फासक कहते हैं गला करने वाला, किसे कहते हैं गला को, फासक कहते हैं गला करने वाले। नरीबा का शादी करानी है, अस्सखियो हबीबुल्लाह वलोकान फासिक। एक तरफ सखी जो है वो गला करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, गलत काम करता है, नाजायज काम करता है, लेकिन साथ उसके क्या, वो सखी है। अस्सखियो हबीबुल्लाह, अल्लाह का प्यारा है। एक होता है वली अल्लाह, एक होता है हबीबुल्लाह। हबीब कहते हैं प्यारे को, वली कहते हैं दोस्त को। ये बात भी काबिल गौर है, कहीं मौका लगा तो फिर इसकी तशरीह करेंगे, करना उसे सिखा करें। नरीबा का शादी करानी है, तलब में फरीज़ातुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमातुन। हर मुसलमान औरत पर, हर मुसलमान मर्द पर इल्म हासिल करना फर्ज है। तलब में फरीज़ातुन, इल्म का फर्ज हासिल करना ये फर्ज है। अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमात, मुसलमान औरत पर भी, मुसलमान औरत पर भी, मुसलमान मर्द पर, दोनों पर यह वो इस्लाम जो मजहब हासिल करना, अपना इल्म हासिल करना ये फर्ज है। फिर और सुना नरीबा का शादी, वह जी वह, वह जी वह। और भारत सरकार ने क्या नहीं बताया, वो हम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो गए कि सरकार जैसे, तो सरकार जैसे नवाब, और सरकार जैसे छोड़े, और सरकार जैसे सोने, सरकार जैसे छही, सरकार जैसे आनंद, सरकार जैसे बेनजीर, बेमिसल, बेमिसाल।
नबी पाक जैसे बेमिसल बेमिसाल लाजवाब सही। सुभान अल्लाह सुभान। सरकार ने कौन सी चीज़ हमें नहीं बताई हो। एक टोला है, एक टोला नहीं, कई टोले हैं। एक 14वीं सदी है। शक्ल मामा और कुर्तुब कहाँ। ये बुजुर्गों ने यहाँ पर अरसाद फरमाया है। मैं मिर्जा की हदीस बयान करके फिर आगे चलता हूँ, वो शेर भी सुनाता हूँ। नहीं पक्का शादी करामी है। अस्सखी हबीबुल्लाह वलक़ौल फासिकुल। सखी अल्लाह का प्यारा है, अगर से गुनाहगार। एक बार वो गुनाह करता है, युवा करता है, गुनाह करता है, गलत काम करता है, नशा करता है, गलत लोगों का हक मारता है, लेकिन साथ उसके बाद क्या है, वो सखी है। नहीं मसला अल्लाह का प्यारा है, बावजूद गुनाह करने के वो अल्लाह का प्यारा है कि उसके जो सखावत है उसको जन्नत में ले जाए, उसको कवर कर दे, उसको ढांप लेगी, वो ढांप लेगी, उसके गुनाहों को ढांप लेगी। क्या सखावत। यहाँ पर आफर शीरा सादी शिराजी भी हुए, उनकी किताब है, गुलिस्तान है, बोस्तान है। आफर शिराजी साहब की किताब है। अपने बुजुर्गों की किताब में पढ़ा करें। वो कहते हैं वो मौजूदा जमाने में मुसलमानों का हम खास हुए ताकि कुरान का। वो बुजुर्ग जो थे ना हमारे, वो बड़ी मेहनत करते थे। वो एक असाबी से ना, वो गए एक हदीस लेने के लिए गए, हदीस लेने के लिए गए। हमें आजकल बड़ी नई मिल जाती हैं, 10,000 की 10,000 हदीस की किताब जो ये मिलती है, बड़ी मिलाई जी आप पैसे दो किताब लेकर। पुराने जमाने में एक एक हदीस को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। ध्यान करते हैं कि एक साथी से गए हदीस हासिल करने की। जिन बुजुर्गों के पास गए ना हदीस हासिल करने के लिए, वो कम से कम कुछ अंदाजन 3 महीने रहे, वहां पहुंचे एक हदीस हासिल करने की। कितने खुशकिस्मत लोग नबी पाक की हदीसें। वो आज का दौर में ये शैतानी दौर है, बेईमानी दौर है। आपको हदायत बताने वाला बंदा कब मिलेगा, जब आप निकलेंगे बाहर कदम। अगर आप अच्छा काम करेंगे, लोग वो अक्सर लोग वो होते जो मुखालफत करते हैं, जी ये पुराने जमाने की बातें करते हैं, दूसरी बातें करते हैं। ये जो है जी ये हम पुरानी मजहबी बातें करते हैं पुराने जमाने की। वो भाई तुम्हें कोई अलाव करता है। ये जो मजहबी बातें हैं वो क्या है, नेकी क्या है, बुराई क्या, उसकी तारीफ क्या है। हर वो बात जो इंसान की जात को, इंसान के खानदान को, मखलूक खदा को फायदा पहुंचाए, उसको नेकी कहते हैं। पसंद नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सखावत है। ये क्या है, ये नेक काम है और ये नेकी है। एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, समझो वो नेकी कर रहा है। एक बंदा दूसरी पढ़ रहा है, वो नेकी कर रहा है।